बस 4 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो उसी से आपको बहुत ज़्यादा मार्केट से कुछ लेना भी नहीं पड़ेगा और आप भरपूर मात्रा में अपने पौधों से फ्रूटिंग ले पाएँगे। पौधों को फलने और बड़ा होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, पर की 4 बातों का ध्यान रख के आप अपने पौधों से भारी मात्रा में फ्रूटिंग ले सकते हैं और फल वाले पौधे हों या सब्जी वाले पौधे हों, इसका ध्यान रखकर हम बहुत सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं, चाहे वो फल के पौधे हों चाहे सब्जी के पौधे हों, और भरपूर फ्रूटिंग ले सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हमारे पौधों में फ्रूट लगा हुआ है। और आप देखेंगे और हम ये बता दें कि इसमें बस 4 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो उसी से आपको बहुत ज़्यादा मार्केट से कुछ लेना भी नहीं पड़ेगा और आप भरपूर मात्रा में अपने पौधों से फ्रूटिंग ले पाएंगे। जिसमें सबसे ज़रूरी होता है कि जब भी आप जो है गमला भरते हैं उसमें आप किस क्वांटिटी में किस तरीके का कौन कौन खाद आप मिलाएंगे, तो जिससे कि आपका पौधा स्वस्थ होगा। जब स्वस्थ होगा तो उसमें फ्रूटिंग भी काफ़ी आएगी। एक होता है कि आपके फूल झड़ने का भी बहुत बड़ा कारण होता है कि कई बार पौधा भी स्वस्थ होता है और जब फूल पकड़ लेता है तो फूल झड़ जाते हैं, उसमें भरपूर फ्रूटिंग नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, पर हम कौन से ऐसे बहुत आसानी से उसको पूरा कर पाएँ और हमारे में भरपूर फ्रूटिंग भी लगे, यही शेयर करेंगे फ्रेंड्स कि किन बातों का ध्यान रख लेंगे तो आपके भी किसी भी पौधे में, ये टमाटर है या कोई भी पौधा आप फल के लगा रहे हैं सब्जी के लगा रहे हैं, सब में फ्रूटिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम लोग खेत की तरह नहीं उगा पाते हैं, लिमिट उगा पाते हैं छत पे, या उसमें भी खेत से भी ज़्यादा फ्रूटिंग मिलने लगती है। क्योंकि उसमें थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है बहुत सारी फ्रूटिंग ले लेंगे। इसके लिए आवश्यकता होती है, जैसे सबसे पहले हमारे पौधों को पर्याप्त धूप मिलना चाहिए, जो कि 6 से 8 घंटे का धूप हो। तो इस तरीके से अगर फ्रूटिंग वाले फल वाले पौधे हैं तो उसको आप ऐसे जगह पे रखिए कि कम से कम 6 से 8 घंटे पर्याप्त धूप मिल पाए, तो ही जाके जो है पौधे हमारे स्वस्थ रह पाएँगे और फ्रूटिंग के लिए तैयार हो पाएँगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स कि पर्याप्त पोषक तत्व इनको मिलना चाहिए, क्योंकि फ्रूटिंग वाले पौधों को बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा फल सब्जियां लगेंगी जब इनके पोषक तत्व पूरे होंगे। सारे पौधों में ज़रूरत होता है, लेकिन जो फल देने वाले, जो फ्रूट देने वाले पौधे हैं, जो सब्जियां जिसमें लगने वाली हैं, तो उसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसलिए उनको बढ़ने के लिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में लगें तो इसके लिए जो है ज़रूरत होता है हमारे पौधों को, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर हो, फास्फोरस की मात्रा भरपूर हो, पोटेशियम की मात्रा भरपूर हो, क्योंकि फलदार पौधों को भरपूर चाहिए होता है ये सब, तभी भरपूर मात्रा में फल सब्जियां लगती हैं और लगेंगी, बढ़ेंगी भी। पर इनकी ज़्यादा मात्रा भी पौधों को खराब कर देता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि कितने में किस तरीके की क्वांटिटी हम जब देंगे पौधों को, तो एक बार देने के बाद फिर हमको जो है बार बार खाद न देना पड़े, वैसे बीच में देना पड़ता है। पर देखेंगे कि कितने कम मिट्टी है हमारे ट्रे में, प्लास्टिक के ट्रे में लगाए हैं, आप देख सकते हैं कि कितने कम मिट्टी हैं और इसमें कितनी सारी फ्रूटिंग। आप कलर देखिए टमाटर का फ्रेंड्स, साइज भी देखिए, और जहां भी लगाया है काफ़ी मात्रा में निकल रही हैं। हर तीसरे दिन ये तैयार रहता है तोड़ने के लिए। और इस तरीके की फ्रूटिंग लेनी है तो आपको भरपूर मात्रा में किस चीज़ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और ये सारी चीज़ें भरपूर पोषक तत्व मिले, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए और एक बात और है जो आपको पानी देने का, कि पानी का भी उचित मात्रा होना चाहिए, न ज़्यादा न कम, नहीं तो कम होगा तब भी फूल झड़ जाएंगे सूख के। या कई बार इस तरह के फल लगते हैं, सब्जियां लगती हैं और पानी बिना पौधे सूख जाते हैं, तो उसके बाद से अमरूद वगैरह में और फल में और ज़्यादा ये दिक्कत होती है, जिसमें कि अगर पौधा सूख गया तो वो जो है फिर वो फ्रूट झड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे, थोड़ी ज़्यादा सूखे ना, नहीं तो मुरझाते हैं पौधे, तो उसके फल झड़ जाते हैं। अब चाहे जितना आप खाद पर्याप्त दे दीजिए, चाहे जितना अच्छा आपका स्वस्थ पौधा हो और चाहे जितना आप के पौधे में अच्छे से धूप लगती हो, पर क्या होगा कि जब आप पानी बिना कई बार पौधे सूख जाते हैं, तो जब सूख जाएगा तो ऑटोमेटिक फल जो छोटे छोटे लगे होंगे वो भी झड़ जाएंगे
और आपके फूल भी झड़ जाएँगे। आप देख रहे हैं कितने दिनों से हमारे सेम की हार्वेस्टिंग चल रही है और अभी भी थोड़ी मात्रा में लगा है, लेकिन फिर भी घर में बनाने के लिए काफ़ी है ये और लेना नहीं पड़ता है। और देखेंगे कि इसकी साइज़ भी अभी भी लास्ट में भी साइज़ सेम के कितने स्वस्थ और कितने अच्छे साइज़ के लग रहे हैं इसमें। और ये है कि जब नया पौधा लगाते हैं तो उसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गमला खाली करना, भरना, उसमें खाद का व्यवस्था करना और ऊपर से मेहनत लगते हैं। और फिर पौधा जब छोटा होता है, एक मरने का डर होता है, फिर बढ़ने के लिए टाइम लेना पड़ता है और उसके बाद उसमें फ्रूटिंग कैसी लगेगी उसका कोई पता नहीं होता है। तो इसलिए जो पुराने पौधे हैं उसमें थोड़ा सा हम केयर करके खाद वगैरह डाल के जड़ों में उसके, और फिर हम दोबारा से उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो जो भी लग रहा है ये बहुत हमारे लिए अच्छा है कि पुराने ही पौधों से जितनी फ्रूटिंग मिल जाए, फिर हमको नया पौधा तैयार करना पड़ता है। पर यह है कि जब ये फ्रूटिंग बंद कर दे, न फ्रूटिंग हो, तब जाके हम नए पौधे पे मेहनत करें, या दूसरा गमला है तो दूसरे में लगा दें। तो ये चीज़ें हैं कि आप देखेंगे कि किस तरीके से हमको काफ़ी दिनों से सेम की हार्वेस्टिंग, अभी भी देखेंगे कि लास्ट में इस तरीके के लग रहे हैं, क्योंकि मैं गमला तो अच्छे से भरती ही हूँ, ऊपर से जो है बीच बीच में हम हर एक मंथ में और जो है गोबर का खाद और ज़रूर दे देती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र बीच बीच में देती रहती हूँ काफ़ी मात्रा में। तो इस वजह से इसमें देखिए अभी भी फ्रूटिंग चल रही है और अच्छी क्वांटिटी में, जो कि घर में खरीदना नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से जब हम ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, तो जाके हमारे पौधों में जो है अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग हम ले पाएंगे, हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी, हमें बहुत ज़्यादा कुछ ना करना पड़े और हमें बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें, इनकी पोषक तत्व सारे पूरे हो जाएं। तो इसके लिए आप मिट्टी में भरपूर मात्रा में खाद दीजिए, जिसमें खाद कौन सा हो, आपका सड़ा हुआ गोबर का खाद जरूर होना चाहिए। इसके बिना तो आप चाहेंगे कि भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग लें, तो ये हमें तो लगता है, हमारा अनुभव कि असंभव होता है, क्योंकि कितना हम कंपोस्ट खाद दे देंगे। कंपोस्ट खाद भी ज़रूरी है इसके लिए, वर्मी कंपोस्ट हो या कंपोस्ट खाद हो, आप दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि गोबर का खाद बहुत सड़ा हुआ आपका करीब 30% मिट्टी में होना ही चाहिए। इसके बाद कंपोस्ट खाद आप डालिए, किचन वेस्ट से जो बनाते हैं कंपोस्ट खाद, या नहीं बनाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट खाद लेकर आप इसमें डाल सकते हैं। मिट्टी ऐसा लीजिए जिसमें बालू का मात्रा कुछ हो, और जब हम गोबर का खाद और ये वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद डालते हैं फ्रेंड्स, तो इससे लमसम सारे पोषक तत्व इसके पूरे हो जाते हैं। पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी मात्रा अलग से हमको देनी होती है, जैसे कैल्शियम वगैरह की मात्रा होती है, क्योंकि डालियों को मजबूत करने के लिए, फलों को बड़ा चमकीला बनाने के लिए और जो है ये कैल्शियम जरूरी होता है। तो इस वजह से कैल्शियम के लिए हम क्या दें, तो कैल्शियम के लिए मैं तो चूना यूज करती हूँ फ्रेंड्स, और चाक यूज करती हूँ, अंडे का छिलका यूज करती हूँ, जिसमें कि ये हमने जो है चूना ले रखा है। तो चूना जरूर दीजिए। कितने लोग कहते हैं कि पौधे हमारे कट के खराब हो जाते हैं, तो मात्रा की गड़बड़ी होती है। 10 इंच के गमले में आप 1 चुटकी लीजिए। अब इसी हिसाब से अपने गमले का साइज तय करिए, मिट्टी का जो है क्वांटिटी तय करिए और उसी हिसाब से आप मिला दीजिए। और बीच बीच में भी आप हर 3 मंथ में अपने पौधों को थोड़ा थोड़ा जरूर दे दिया करिए। और नहीं तो इसके बदले में आप जो है 1 चाक का पाउडर, एक जो चाक आता है बच्चे जो यूज करते हैं, तो वो चाक जो है आप 1 चाक 10 इंच के गमले में आप उसको पाउडर बना के डाल दीजिए मिट्टी में, या अंडे का छिलका हो उसका जो है आप उसको महीन करके इसमें डाल सकते हैं कैल्शियम के लिए। तो वो तो उसकी मात्रा, चाक का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा या अंडे के छिलके का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, वो कोई नुकसान नहीं करेगा। पर ये जो चूना है, चूना का मात्रा अगर ज्यादा हो गया तो आपके पौधे को खराब कर देगा। इस तरीके से आप जो है, आपके पास पत्तियों का खाद है वो मिला लीजिए, या सूखी पत्तियां हैं आपके पास तो भी उसी तरह आप मिट्टी में मिला दीजिए। सूखी पत्तियां मिलाकर ही अपने गमले को अच्छी तरह से भर दीजिए। सूखी पत्तियां हैं नीचे गमले में डालिए, किचन वेस्ट है आप सुखाकर उसको और आप अपने गमले में भर दीजिए, और इस तरीके से आप गमले तैयार करिए। पर यहीं तक नहीं हो जाता कि आपके फिर भी केवल एक बार गमला भर दिया, उसके बाद से बस हमें कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, आप ऊपर से भी आप टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं, पत्तियों के, सहजन की पत्तियों का टॉनिक आप बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, आप छाछ के स्प्रे कर सकते हैं, आप चावल के पानी को का स्प्रे करिए और जड़ में भी दीजिए। और जो भी फल सब्जियां हम लोग खाते हैं उसके छिलके वगैरह के, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप रोज भी देंगे तो भी हफ्ते में
जो है आपका पूरा नहीं हो पाएगा। इतनी सारी चीज़ें घर में हम लोग यूज करते हैं, उनके पानी, आप चना के पानी हो, मूंगफली के दाने का पानी हो, दाल के पानी हो, चावल के पानी हो, सारे ये पानी जो ऐसे फेंक देते हैं, उसको किसी बर्तन में इकट्ठा करके और उसको इनकी जड़ों में ले जाकर बस डाल देना होता है, क्योंकि पानी तो रोज डालना होता है। तो आप इस तरीके से अपने पौधों में देखेंगे कि किस तरीके से ग्रोथ, किस तरीके की फ्रूटिंग होती है। आपको इसमें जो भी मैंने बताया फ्रेंड्स, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो मुश्किल है लेना, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमको जो है खर्च भी करना पड़े। आप फ्रूटिंग आपको बराबर मिलेगी, अच्छी फ्रूटिंग मिलती है, अच्छा ग्रोथ होता है, जो भी आप लगाएंगे उसमें रिजल्ट अच्छी मिलेंगी। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के, और जब भी फ्रूटिंग लगे उसमें जो है आप पानी का मात्रा बहुत हिसाब से दीजिए कि पानी ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो। तो इस तरीके से आप भरपूर तरीके से फ्रूटिंग ले पाएंगे अपने पौधों में। और आप देखते ही हैं फ्रेंड्स, हमने जो है किस तरीके से छोटे छोटे ग्रो बैग में, छोटे छोटे जो है पॉलीथीन के ग्रो बैग में बनाकर उसमें पौधे लगा देती हूँ, उसमें भी फ्लावर्स आते हैं, उसमें भी फ्रूटिंग होती हैं अच्छे से। और अगर आप चाहें कि हम बाहर से लेकर इन सारे खादों का पूर्ति कर लें, तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे पौधे होते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग बहुत सारे पौधे लगा लेते हैं। तो इसलिए घर पे ही अपने किचन वेस्ट से खाद तैयार करिए, और केवल गोबर का खाद मंगाकर और सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र आप खुद घर पे तैयार करिए, बायो एंजाइम, लिक्विड फर्टिलाइज़र सारी चीज़ें।